नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी मित्र एक बार जुड़ जाएंगे और क्लास को सेशन को शेयर कर देंगे। मित्र देखिए, आप सभी के लिए लगातार मैं प्रैक्टिस क्लासेस दे रहा हूं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। यूपीटेट और सुपरटेट को ध्यान में रखकर सारे प्रैक्टिस क्लासेस को बनाया जा रहा है। जब आप बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का जो जो क्वेश्चंस आप सभी को दिया जाता है वह क्वेश्चंस यूपीटेट और में आया हुआ क्वेश्चंस कुछ होते हैं, कुछ मेरे द्वारा यूनिक क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आप सभी बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देखेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आप सभी के सामने रखा जाएगा। तो मित्र, एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दें और पहले क्वेश्चन की बात करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहा होगा, आप सभी बताएंगे कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो आप सभी से कह रहा है कि मूल प्रवृत्तियों की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। आप सभी से पूछ रहा है क्या कहाँ पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियों पूछ रहा है कि केवल चूहों और बिल्लियों में, खरा केवल मनुष्यों में, खरा कहे सभी प्राणियों में, तथा जन्मजात और प्रेरकी जन्मजात तथा प्राकृतिक होती है। फिर कह रहा कि केवल कलाकारों में। जी आप मित्र, जब बात करते हैं मूल प्रवृत्ति की, जब बात करते हैं तो मूल प्रवृत्ति की जब आप बात करते हैं, मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? मूल प्रवृत्ति के जनक की बात करेंगे। मूल प्रवृत्ति की जब बात करते हैं, मूल प्रवृत्ति के जनक बोले जाते हैं विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने कहा कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। विलियम मैकडूगल ने कहा कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं और उनसे जुड़े हुए संवेग होते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान देंगे। उन्होंने कितने प्रकार की बताई? 14 प्रकार की। और जो विलियम मैकडूगल थे, विलियम मैकडूगल की बात किया जाए तो विलियम मैकडूगल उद्देश्यवाद, एक जो आप सभी मनोविज्ञान में पढ़ते हैं एक संप्रदाय होता है, उसके जनक बोले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई अगर हम कार्य करते हैं तो बिना उद्देश्य से नहीं करते हैं, कोई ना कोई मेरा उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के आधार पर हम कार्यों को करते हैं। तो आपका जो मित्र राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा पहले का सी ऑप्शन राइट होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी प्राणियों में जो मूल प्रवृत्तियों की बात की जाए तो मूल प्रवृत्तियों सभी प्राणियों में और जन्मजात और प्राकृतिक होती हैं। तो इसे आप लोग ध्यान देंगे तो आप क्या राइट ऑप्शन करेंगे? वह सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, पहले का सी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे मित्र, तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कहा आप सभी से पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में, देखिए 6 से 14 वर्ष, क्या कर रहा है? 6 से 14 वर्ष की बात कर रहा है, में बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात निम्न में से शामिल है। कहां पर है? कर अनुच्छेद 15 में, कर अनुच्छेद 26 में, कर अनुच्छेद 45 में, कर अनुच्छेद 21 में। तो मित्र, जब आप बात करते हैं तो जो 6 से 14 वर्ष की बात करते हैं तो सरकार यह कहा गया है कि आर्टिकल कितने में? आर्टिकल 21A में, 21A में कहा गया है कि बच्चों को जो उसका मौलिक अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट होगा, कि वह बच्चा सरकार के पास जाकर के अपने शिक्षा की को कह सकता है कि मुझे शिक्षा का अधिकार है, आप मुझे शिक्षा दीजिए। और बात किया जाए कब हुआ था? 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो यह कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन बात करेंगे तो आप जब बात करते हैं तो 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ। आप सभी को पता आरटीई राइट टू एजुकेशन की बात 2009 में आई और 2009 में आई तो लागू कब हुआ? यह मित्र जब लागू हुआ तो आप सभी से एक बार सुपर टेट में पूछा गया है कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसे आप लोग ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में बनते हैं। तो मित्र, आपका राइट ऑप्शन होगा वह 21A, डी ऑप्शन राइट होगा। आप बातों को समझ पा रहे होंगे, चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो आप सभी चीजों को अच्छे से पढ़िए, जितना बेहतरीन तरीके से आप पढ़ेंगे उतना आप सभी के लिए अच्छा होगा। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, आप सभी देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। फिर आप सभी के सामने थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है। क्रेचमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया? करा कि व्यक्तित्व को, करा व्यक्तित्व की बात कर रहा है, पूछ रहा है व्यक्तित्व को, करा सुडोल काय, लंबकाय, गोलकाय तथा इनमें से कोई नहीं। जी मित्र, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा होगा, आप सभी बताने का प्रयास करेंगे। जब क्रेचमर की बात करते हैं तो क्रेचमर ने इनमें से सभी, कौन सा होगा? इनमें से सभी। उन्होंने क्रेचमर की बात करते हैं तो इन्होंने किसके आधार पर बांटा था? शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर। आप
लिखते चलिए। रचना के आधार पर इन्होंने बांटा हुआ था। और जब आप बात करते हैं शरीर रचना की आधार की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि 4 प्रकार से। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। इसे आप लोग ध्यान देंगे। और इसमें से एक आता है आपका, और इसमें से आप देख रहे सुडोल का, लंबकाय, गोलकाय, तथा एक चौथा जो आता है उसे हम बोलते हैं मिश्रित काय। क्या बोलते हैं? मिश्रित काय। इसे आप लोग लिख लेंगे, इसे आप लोग लिख लेंगे। तो आपका राइट ऑप्शन मित्र कौन सा होगा? इनमें से सभी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। आप सभी देखिए और प्रयास करेंगे बताने का, राइट ऑप्शन करने की कोशिश करेंगे। पूछा जा रहा है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि TAT, क्या पूछा जा रहा है? TAT की बात कर रहा है। इसे आप लोग ध्यान दें, TAT की बात कर रहा है। इसे आप लोग मित्र बात करेंगे और आप सभी बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। 4 नंबर आप सभी के सामने क्वेश्चन दिख रहा है। आप सभी बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। 4 नंबर की बात करेंगे, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। करा कि TET उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करता है? करा क्षमता का बौद्धिक क्षमता का, वृत्ति का, मूल्य का। ये आपसे पूछ रहा है एप्टीट्यूड का करेगा या इंटेलिजेंस का करेगा या एप्टीट्यूड का करेगा या वैल्यूज का करेगा। तो मित्र जब आप बात करते हैं TAT क्या है? एक प्रक्षेपी परीक्षण है। प्रक्षेपी परीक्षण है। क्या है? एक प्रक्षेपी परीक्षण है। और बात किया जाए इसे हम क्या बोलते हैं? इसके बोलते हैं जो हम सभी बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अंतर्बोध परीक्षण बोला जाता है। इसे आप लोग ध्यान देंगे, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बोला जाता है। और TAT की बात किया जाए तो किसने दिया था? किसने दिया था? तो मित्र बात करते हैं, दिया था मॉर्गन एवं मोरे ने। मॉर्गन एवं मूरे ने दिया। इसे आप लोग ध्यान में रखें, मॉर्गन और मूरे ने दिया। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह होगा ए ऑप्शन। कौन सा होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप लोग इसे ध्यान देंगे क्योंकि व्यक्तित्व जो चैप्टर आप सभी का, पर्सनालिटी जो चैप्टर है, बेहद इंपॉर्टेंट आप सभी के पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ से कम पर्सनालिटी चैप्टर से जो पूछा जाता है लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो निश्चित ही आता है। थ्योरी से जो आप सभी का आप समझ सकते हैं, जो आप सभी का सिद्धांत वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफिनीशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजों को आपको अच्छे व्यवस्थित क्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। अब हम मित्र देखेंगे 5वां क्वेश्चन। आप सभी देखिए और बताइए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। 5वें क्वेश्चन की हम सब बात करेंगे और आप सभी बताने का प्रयास करेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए आप सभी से पूछ रहा है संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो संघनन की बात किसकी करता है? करा स्मृति की या अधिगम की या फेड़ा का या सृजनात्मकता का या आपका मेमोरी का करेगा या लर्निंग का करेगा या मोटिवेशन का या क्रिएटिविटी का। जब मित्र आप बात करते हैं संघनन का सिद्धांत की बात करते हैं तो संघनन का सिद्धांत करता है किसका? स्मृति का। देखिए स्मृति चैप्टर, कल्पना चैप्टर, आप सभी के तर्क, ध्यान, विस्मृति, ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चंस लगभग करके क्या आता है? डिफिनीशन से, परिभाषाओं से संबंधित आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। डिफिनीशन को आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, पूछा जाता है यहाँ से। और संघनन का सिद्धांत बहुत कई बार आप सभी के पेपर में पूछा गया है। तो आप करेंगे कौन सा? ए ऑप्शन राइट करेंगे। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। आप सभी देखिए, करा कि पिछड़े बालक, आप सभी से पूछ रहा है पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? करा शैक्षिक लब्धि की बात कर रहा है, करा सोनेल गार्डन, करा कि बर्टन हॉल, करा सिनिर बर्टन। जी आप मित्र बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब पिछड़े बालक की बात करते हैं, पिछड़े बालक के जनक किसे बोला जाता है? तो पिछड़े बालक के जनक की बात करते हैं तो सिरिल बर्ट को बोला जाता है। किसको? सिरिल बर्ट को बोला जाता है। और सिरिल बर्ट की बात करें तो सिरिल बर्ट क्या बोले जाते हैं? वह उन्होंने ही शैक्षिक लब्धि की बात की। किसकी लब्धि की बात? शैक्षिक लब्धि की बात करते हैं। आपका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा होगा? क्योंकि देखिए जब आप बात करते हैं मित्र, जब आप बात करते हैं आपका समावेशी शिक्षा की, किसकी? समावेशी शिक्षा की जब बात करते हैं, समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, आप सभी के पेपर में पूछा जाता है। तो आप राइट ऑप्शन कौन सा करेंगे? उसमें करेंगे डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप सभी को पढ़ते रहना है।
ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो आपको करना जरूरी है, क्योंकि मैंने लगातार आप सभी को बताने का प्रयास किया हूं कि कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन हो। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की बात कर रहा है, किसका उत्तम परीक्षण की बात कर रहा है, विशेषताओं में से भिन्न है। कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज द डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट, किसका गुड टेस्ट की बात कर रहा है, अच्छे परीक्षण की बात कर रहा है। कलाकार की वैधता होगा क्या विश्वसनीयता होगा क्या, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता। जब बात करते हैं मित्र तो या उत्तम परीक्षण की जब आप बात करते हैं तो इसमें तो वैधता होना चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता, लेकिन अभिक्षमता एटीट्यूड यहाँ पर नहीं होगा। एटीट्यूड की जब आप बात करते हैं तो यह एक अलग प्रकार सा है और इसे आप यही आपका किससे क्या है, यही आपका भिन्न है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन से। भिन्न की बात कर रहा है, डिफरेंट की बात कर रहा है, तो आप डिफरेंट कौन सा ढूंढेंगे, क्योंकि वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, एक वैलिडिटी होनी चाहिए, जो आपकी विश्वसनीयता हो वह भी होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं तो यह भी होना चाहिए। एक अच्छा परीक्षण की यही विशेषताएं होती हैं। आप सभी ने बीएड या बीटीसी कर रखा होगा, बीएड या बीटीसी किया होगा आपने, तो वहां पे आप सभी देखे होंगे कि आप सभी को जब आप पढ़ते हैं अच्छे परीक्षण कैसे किया जाता है, क्या होनी चाहिए, उसमें सारी चीजों को बताया जाता है। आप सभी की बुक में आप सभी ने पहले से ही पढ़ा रखा होगा, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप सभी मित्र, हमें पूरा विश्वास है कि आप सारी चीजों को समझ पा रहे हैं और अपने दिमाग में कंठस्थ करते हुए चलें। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो आप जरूर करें, सही करें। मेरा लगातार यही उद्देश्य है कि आपको समझाना और पढ़ाते रहना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। अब हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बताने का आप सभी प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। कहा कि बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, आपसे पूछ रहा नहीं बुद्धि का, इंटेलिजेंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा। क्या आपका द्वितत्व तत्व का सिद्धांत, क्या एक तत्व का सिद्धांत, क्या प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहु तत्व का सिद्धांत। जब मित्र आप बात करते हैं एक तत्व की बात करते हैं तो एक तत्व की, दो तत्व की जब बात करते हैं तो इसका दिया स्पीयरमैन, किसने दिया, स्पीयरमैन, इसे आप लोग ध्यान देंगे। स्पीयर ने, मैंने दो तत्व और त्रितत्व की बात की। जब आप बात करते हैं एक तत्व की बात करते हैं तो इसे किसने दिया, बीने साइमन ने, किसने दिया, बीने एवं साइमन ने, बीने एवं साइमन ने दिया, इसे आप लोग ध्यान दें। और जब आप बात करते हैं प्रत्यागमन की जब बात करते हैं तो या आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वंशानुक्रम चैप्टर, जब आप पढ़ेंगे वातावरण वंशानुक्रम, वहां से रिलेटेड चीजें हैं, प्रत्यागमन का सिद्धांत वहां से है, आप लोग इसे ध्यान दें। तो इसीलिए आपका बहुतत्व की जब बात करते हैं, बहुतत्व की किसने किया, वह किया थॉर्नडाइक ने। कहा कि बहुतत्व की बात करते हैं तब तो उन्होंने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा कि इसे हम बोलते हैं रेत का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, बालू का सिद्धांत बोल सकते हैं, तो ये सारे नाम हो सकते हैं, इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो आपका मित्र कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा, वह राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा, 8 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपसे बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। जी मित्र, आप बताएंगे इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहा है कि आपसे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं अंतःस्रावी ग्रंथ की बात कर रहा है। तो इसे आप लोग ध्यान देंगे, क्या है, पीयूष ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, लार ग्रंथि या थोराइड ग्रंथि। जी आप मित्र बताने का प्रयास करेंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 9 नंबर के लिए आपसे बताएंगे इसमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथ में नहीं आती है। तो आपका कौन सा नहीं आता, वह होता लार ग्रंथि, या लार ग्रंथि नहीं आती है अंतःस्रावी ग्रंथियों में। पीयूष ग्रंथि आती है, एड्रिनल ग्रंथि आती है और थायराइड ग्रंथि भी आती है, लेकिन आपका सी ऑप्शन जो लार ग्रंथि है वह नहीं आता है। तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताने का प्रयास करेंगे आप सभी मित्र कौन सा राइट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहा है। कर पियाजे के अनुसार कर संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था, कर संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है।
कर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, कर संवेदनात्मक गामक अवस्था, कर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। करा कि फार्मर ऑपरेशनल स्टेज होगा या सेंसरी मोटर स्टेज होगा या प्री ऑपरेशनल स्टेज या करा कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जी मित्र, जब आप बात करते हैं पियाजे की बात करते हैं, पियाजे के द्वारा कई सिद्धांत दिए गए, जिसमें से हम जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उन्होंने 4 प्रकार से बांटा हुआ था। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। सारी चीजों को आप व्यवस्थित क्रम से अपने कंठस्थ करते हुए, अपने माइंड में सेट करते हुए आगे बढ़ेंगे और बात करें संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की। आप सभी से मित्र पूछ रहा है द्वितीय अवस्था की बात कर रहा है। जब आप बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस आप सभी की यूपी टेट के पेपर में बहुत पूछा जाता है। द्वितीय अवस्था की जब बात करते हैं तो द्वितीय अवस्था की जब बात करते हैं तो उनका यह था। औपचारिक की जब आप बात करते हैं तो औपचारिक 11 से कितना होता है? 15 वर्ष होता है। औपचारिक 11 से 15 वर्ष। संवेदनात्मक की बात करते हैं तो 0 से 2 वर्ष की बात करते हैं। और पूर्व की जब बात करते हैं तो यह होता है 2 से 7 वर्ष होता है। और जब मूर्त की बात करते हैं मित्र तो मूर्त की जब आप बात करते हैं तो इसका एज जो होता है वह होता है 7 से 11 वर्ष। तो आप लोग इस ईयर को भी ध्यान में रखेंगे और आप लोग क्रम से याद करेंगे। क्रमता कभी कभी आपको लगाने के लिए पूछ लेता है तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। द्वितीय अवस्था की बात करते हैं तो द्वितीय अवस्था आती है जिसे हम जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा? 10 का आपका राइट ऑप्शन होगा। 10 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसे आप लोग ध्यान देंगे। जब आप बात करते हैं पूर्व में कौन कौन से गुण आते हैं, जैसे आपने सुना होगा जीववाद हो गया, संरक्षण का अभाव हो गया, आपका केंद्रीकरण हो गया, बच्चे का अविलोमिता हो गया, बच्चे में अहम केंद्रता हो गया। ये सारे गुण किसमें पाए जाते हैं? वह दूसरी अवस्था में पाई जाती हैं। तो आप लोग इसे अपने दिमाग में रखना। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सारी चीजों को मैं व्यवस्थित क्रम से आपको बताता चल रहा हूं, आप सभी नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब मित्र आप बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। करा कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ पूछ रहा है। कौन सा? व्यक्तिनिष्ठ की बात कर रहा है। मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात कर रहा है। तो सब्जेक्टिव मेथड की बात कर रहा है। कर रहा का बहिर्दर्शन या आपका अंतर्दर्शन, कर निरीक्षण या प्रयोगीकरण। जी आप मित्र आप बताने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर के लिए आप सभी प्रयास करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब आप बात करते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ की बात करते हैं तो व्यक्तिनिष्ठ में कौन सा आता है? अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन की विधि की बात किया जाए तो यह किसने दिया था? यह संरचनावाद के जनक विल्हेम वुंट ने दिया। किसने दिया? विल्हेम वुंट की बात करते हैं। और विल्हेम वुंट को आप सभी जानते हैं। विल्हेम वुंट ने 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में एक जर्मनी के लिप्जिग शहर में सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोला हुआ था। इसे आप लोग अपने दिमाग में रखना, खोला हुआ था। और बात किया जाए और द्वितीय की बात करते हैं तो वह खोला था विलियम जेम्स ने। और बात किया विल्हेम वुंट बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब क्या होता है, चेतना होती है और चेतना के आधार पर हम कार्य करते हैं। और चेतना में उन्होंने 3 भाग बताए। आप लोग इसे ध्यान देंगे, संवेदना और भाव और प्रतिमा। तो बात किया जाए उन्होंने कहा देखिए उन्होंने कहा कि चेतना तो दिखाई देती नहीं है। जब चेतना दिखाई नहीं देती इसी वजह से उनका जो कहलाता है अंतर्दर्शन कहलाता है। और बहिर्दर्शन की जब मित्र आप बात करते हैं तो बहिर्दर्शन कौन है? वाटसन है। वाटसन क्या कहलाते हैं? व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि वातावरण में उद्दीपक मौजूद है, उसके अनुरूप मैं क्रिया करता हूँ, क्रिया करके चीजों को व्यवस्थित कर देता हूँ। और उसकी बात करें कि वाटसन की जब आप बात करते हैं इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक की बात करें तो बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक। क्या लिखेंगे? बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक। इसे आप लोग अपने दिमाग में रखना है, बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक आप सभी से पूछा जा सकता है। और निरीक्षण ये इसमें होगा नहीं तो आपका राइट ऑप्शन होगा 11 का बी ऑप्शन। इसे आप लोग ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन पे हम मित्र चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन आप सभी करेक्ट कर पाए होंगे, चीजों को समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कर अल्बर्ट बांडुरा, आपको पता है अल्बर्ट बांडुरा बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। किससे संबंधित है? अल्बर्ट बांडुरा किससे संबंधित है? आप सभी को बताना है कि अल्बर्ट बांडुरा इज द एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि व्यवहारवादी सिद्धांत दिया था या इनके द्वारा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत दिया या फिर संज्ञानात्मक का विकास का सिद्धांत या मनोलैंगिक का सिद्धांत। जब आप बात करते हैं व्यवहारवादी की बात करते हैं तो व्यवहारवादियों में कौन आते हैं? व्यवहारवादी में वाटसन आते हैं, आपकी स्किनर आते हैं, थॉर्नडाइक आते हैं,
हल आते हैं, ये सभी मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया। अल्बर्ट बंडूरा ने किस पर प्रयोग किया? बोबोडॉल प्रयोग, एक जो गुड़िया थी उस पर इन्होंने प्रयोग किया और चीजों को बताया कि बच्चा किससे सीखता है, अनुकरण करता है। बच्चा किससे सीखेगा? अनुकरण करेगा, या क्या फिर बच्चा करेगा वह नकल करके सीखता है। समाज से अधिगम करता है, सोशल लर्निंग करता है, सोशल लर्निंग करके अपने चीजों को व्यवस्थित क्रम देता है। सामाजिक विकास के सिद्धांत की दिया जाए तो इसमें बात करते हैं दो लोगों की। संज्ञान विकास का सिद्धांत एक आप बात करते हैं पियाजे के द्वारा दिया गया है, एक ब्रूनर के द्वारा। पियाजे की जब बात करते हैं तो पियाजे ने 4 स्टेज में दिया था। कितने स्टेज में? 4 स्टेज में। ब्रूनर ने 3 स्टेज। अब आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा बात को, मेरी बात को सुनेंगे। संज्ञान विकास के सिद्धांत की जब आप बात करते हैं तो जब आप पियाजे की बात करते हैं, इन्होंने कहा इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था इसे बोलते हैं 0 से 2 वर्ष, और दूसरी की बात करते हैं जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, इसको बोला जाता है 2 से 7 वर्ष। तीसरी की बात की जाती है जिसे हम जानते हैं मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। आप अगले पार्ट की बात करेंगे जो फोर्थ है जिसे हम जानते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होता है। वहीं पर ब्रूनर की जब मित्र बात करते हैं, ब्रूनर के द्वारा 3 प्रकार से बताया गया, और 3 प्रकार की बात करें उन्होंने कहा सबसे पहले क्रियात्मक, क्या बताया? उन्होंने बताया संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम जानते हैं क्रियात्मक अवस्था। उन्होंने कहा 0 से 1 वर्ष, 0 से 1 वर्ष जिसमें बच्चा संक्रिया के माध्यम से सारे कार्यों को करता है। दूसरी बात करते हैं उससे बोला जाता है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था की बात करते हैं तो आप बोला जाता है 1 से 7 वर्ष। और आप सभी से लगभग पूछा जाता है पियाजे और वो पूछता है ब्रूनर के बीच कौन सा सिद्धांत है, जो कौन सा स्टेज है जो दोनों में कॉमन है? तो आप मित्र बताएंगे दोनों का, जो पियाजे का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और ब्रूनर का प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, ये दोनों आपस में कॉमन है, मतलब दोनों की एज एक ही है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और तीसरे की बात करते हैं ब्रूनर की, जब बात करते हैं तो ब्रूनर ने कहा कि प्रतीकात्मक बताया या उसे संकेतात्मक बताया, तो उसे बोला 7 से ऊपर की बात करते हैं, 7 से ऊपर की बात करते हैं। इस सारी चीजों को आप लोग ध्यान देंगे। मनोलैंगिक की सिद्धांत की बात करते हैं तो मनोलैंगिक बहुत महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड, कौन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड आप जानते होंगे, सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया गया। एक जो बात किया जाए, ऑस्ट्रिया के निवासी थे फ्रांस सिगमंड फ्रायड, और सिगमंड फ्रायड ने कहा वो एक क्या न्यूरोलॉजिस्ट थे, वह मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ थे और ऑस्ट्रिया के निवासी थे, इस वजह से उनके द्वारा बहुत सारी चीजों को बताया गया। सिगमंड फ्रायड आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप सभी से जो पूछा जा रहा 12 नंबर के लिए, उसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इन बातों को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो 12 नंबर के लिए आपका कौन सा राइट होगा मित्र? वह होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। कर अधिगम में मतलब लर्निंग में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? आप सभी से पूछ रहा किस कारण से बनता है, आप सभी से पूछ रहा है, तो आप लोग बताएंगे इसमें से कौन सा हो सकता है कि पीड़ा द्वारा या परिपक्वता द्वारा या थकान द्वारा या रुचि द्वारा। देखिए मित्र, जब आप में मोटिवेशन होगा तो आप क्या थकेंगे? आपको पठार बनेगा नहीं, एकदम नहीं बनेगा। आप लगातार चीजों को व्यवस्थित कर देंगे, अपने लर्निंग को अब सीखते चलेंगे। परिपक्वता की बात करें तो अगर आप मेच्योरिटी आप में है, मेचुरेशन है, आप में परिपक्वता है, तो आप जानिए कि आपका थकान, आपका पठार बनने वाला नहीं है। जब आप रुचि की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, जब आप किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो भी आपका पठार नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप में थकान हो गया तो थकान होने पर पठार बनता है ही, इसे आप लोग ध्यान दें। तो आपका मित्र कौन सा राइट होगा? वह राइट ऑप्शन होगा 13 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसी बात को अपने दिमाग में आप कंठस्थ कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, बात करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। करा कि दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? कर अधिगम स्थानांतरण, कर अधिगम की गति का, कर सृजनात्मकता को, कर अभिरुचि को। जी मित्र, आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 नंबर के लिए आपसे बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन से हो जाएगा। तो आप बात करते हैं, या जो दर्पण है, मिरर ड्राइविंग टेस्ट यूज टू मेजरेशन, जो
मेजरमेंट की बात कर रहा है, तो आप लोग इसे ध्यान दें। दर्पण चित्र परीक्षण की जब आप बात करते हैं तो दर्पण चित्र परीक्षण किसके लिए काम करता है? वह अधिगम स्थानांतरण के लिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए करता है। आप लोग इसे ध्यान दें, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं आपके पेपर में जहां आप थोड़ी सी कंफ्यूज भरी चीजों को समझ पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो सारी चीजों को मैं व्यवस्थित क्रम से आपको बताता चल रहा हूं, चीजों को दोहराता चल रहा हूं। लिखते चलिए, जितना आप लिखेंगे चीजों को, देखिए क्वेश्चंस की जो यूनिकता है, जो उसमें यूनिक चीजें हैं, बहुत प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी के लिए लगातार मैं प्रयास करूं और चीजों को बताने का प्रयास लगातार मेरा जारी है। आप लोग बताने का प्रयास हमेशा से मैं सोचता हूं कि आप सभी का टाइम ना खराब किया जाए। जो मैं हमेशा से यही प्रयास होता है कि अधिक से अधिक आप सभी को जानकारियां दी जाए, आप सभी इसे ध्यान देंगे। तो अधिगम, तो इसे हम बोलेंगे अधिगम स्थानांतरण की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी मित्र देखिए और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 15 नंबर की बात करेंगे, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? करा कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट आप सबसे पूछ रहा है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट की बात कर रहा है, इसे आप लोग ध्यान दें। क्लाउड पिक्चर टेस्ट की बात कर रहा है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। करा कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट की बात कर रहा है, निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व मापन, बुद्धि, अभिक्षमता या रुचि? जी मित्र आप बताएंगे पर्सनालिटी टेस्ट है या इंटेलिजेंस टेस्ट है या एप्टीट्यूड है या इंटरेस्ट, तो आपका कौन सा होने वाला है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट की बात करते हैं तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके लिए होता है? वह व्यक्तित्व परीक्षण होता है। किसका होता है? व्यक्तित्व परीक्षण होता है। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट की बात करें तो यह विलियम ईस्टर ने दिया है। किसने दिया है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसने दिया? विलियम ईस्टर ने दिया, और विलियम ईस्टर ने बताया क्लाउड पिक्चर टेस्ट के बारे में। इससे आप लोग ध्यान देना। पर्सनालिटी चैप्टर आप सभी के लिए मैं लगातार बता रहा हूं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को पढ़ते रहना आप लोग। तो आप सभी के सामने मित्र यह था कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन थे। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ देखिए, आप सभी के सामने क्या है कि आंसर भी सारे के सारे दिए गए हैं, सारे के सारे आंसर भी हैं। इसे आप लोग ध्यान दे देखिए, सभी आंसर भी आप सभी के सामने दिया गया है। अगर इस क्लास की आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इस क्लास की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप सभी जाएंगे टेलीग्राम पर, आप सभी डाउनलोड कर रखे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के पास टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम को डाउनलोड कर रखा होगा प्ले स्टोर से। बात करें टेलीग्राम पर, आप जाएंगे टेलीग्राम पर क्या सर्च करेंगे? करेंगे उत्पल, क्या सर्च करेंगे? उत्पल इंस्टीट्यूट, उत्पल इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, और इंस्टीट्यूट सर्च करके आप क्या करेंगे? वहां पर जो जिस क्लास को जहां पर आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर, जिस प्रकार से लोगो लगा होगा उसी प्रकार से आपको टेलीग्राम पर भी लोगो मिलेगा। और क्या करेंगे? आप ज्वाइन हो जाएंगे। क्या करेंगे? आप ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन होकर के आप चीजों को व्यवस्थित क्रम से ले लेंगे। तो यह था आप सभी के सामने 15 क्वेश्चन मित्र। तो आप सभी एक बार जरूर बताएंगे कि आप सभी का 15 में से कितना करेक्ट हुआ। तो आज की क्लास अब यहीं तक, हम सभी मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्त।